जैसे ही पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हुई हैं, ठीक वैसे ही राजनीतिक परिदृश्य में एक ऐसा मोड़ सामने आया है जिसने सभी दलों की रणनीतियों को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मोड। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने बड़ा और अहम फैसला भी लिया है। जी हां, कांग्रेस ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और लेफ्ट फ्रंट से दूरी भी बना ली है। यह फैसला सिर्फ सीटों की राजनीति नहीं बल्कि वोट बैंक, विपक्षी एकता और चुनावी समीकरणों को दर्शाता भी है। बता दें कि इस निर्णय को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बैठक नई दिल्ली में आयोजित कर लिया गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इसी बीच पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद ने स्पष्ट किया है कि अलग दलों के साथ गठबंधन करने से जमीन पर कांग्रेस के नेता हतोत्साहित हो रहे थे, इसीलिए अब कांग्रेस 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है, जिसके चलते अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस के इस फैसले का फायदा किस राजनीतिक दल को मिलेगा। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला पहले से ही तय हो चुका था कि बंगाल में सुचारू सीट बंटवारे की व्यवस्था बनाना कठिन है, क्योंकि यहाँ की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला अब मुख्य ओर भी हो चुका है। कांग्रेस व वाम दल दोनों प्रभाव धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। इसी बीच इस बार कांग्रेस लेफ्ट दलों के अलग अलग चुनाव लड़ने का मतलब है कि उनके पारंपरिक वोट बैंक जो काफी हद तक एक दूसरे से जुड़े हैं और अब बटेंगे भी। कई सीटों पर अब मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिलेगा, तृणमूल बनाम भाजपा बनाम कांग्रेस वाम दल। इस स्थिति में वोट डिवाइड से भाजपा कई जगह जीत भी सकती है, क्योंकि सरकार विरोधी वोटों का विभाजन उसे सीधा लाभ भी पहुंचा सकता है। यही नहीं, कांग्रेस और लेफ्ट के अलग होने से दोनों पार्टियों की राजनीतिक छवि और भी प्रभाव से कमजोर दिखाई दे रही है, जो विपक्षी एकता को बड़ा झटका भी माना जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर तो इंडिया गठबंधन की बातें होती हैं, लेकिन बंगाल में अलग लड़ने का संदेश जनता के बीच ये जाएगा कि विपक्ष एकजुट नहीं है, जिससे लोगों का भरोसा भी कमजोर हो सकता है। वहीं भाजपा के उभार के बाद पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच हो गया है और पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी की सरकार सत्ता में है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस को यह डर है कि अगर गठबंधन किया गया तो सरकार विरोधी वोट भाजपा के पाले में जाएंगे। इसी बीच मुस्लिम वोट बैंक के लिए तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता हुमायूं कबीर और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बीच गठजोड़ की कोशिशें जारी हैं। इससे मुस्लिम वोटों के विभाजन की संभावना और भी बढ़ जाती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस भी ये मानती है कि कांग्रेस और वाम दल की मौजूदगी से सरकार विरोधी वोट बटेंगे और इसका सीधा फायदा उन्हें ही होगा। अब कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला क्या कांग्रेस के लिए मजबूत साबित होगा या विपक्ष की कमजोर स्थिति को और भी बढ़ाएगा? इस सवाल का जवाब तो चुनाव के परिणाम में छिपा है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मोड। नमस्कार।